नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के संजय नगर मदनी चौक थाना टिकरापारा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक परिवार के कुल 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिनमें पति, पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार साजिद अली, उनकी पत्नी राबिया और तीनों बच्चे मृत अवस्था में घर के अंदर मिले। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पत्नी और तीनों बच्चों की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से होना पाया गया और साजिद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल को बलौदाबाजार हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इस मामले में उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की गई है। उनके साथ सह आरोपी अजय यादव और दिनेश वर्मा को भी जमानत मिली। अब अमित बघेल का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ माना जा रहा है, लेकिन उनके 3 महीनों तक रायपुर जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध है। बता दें कि ये दूसरा मामला है जिसमें बघेल को जमानत मिली है। इसके पूर्व सिंधी समाज के आराध्य देव पर टिप्पणी के मामले में भी उन्हें कोर्ट से राहत मिल चुकी है। बिजली विभाग का स्मार्ट मीटर अब सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। अब विपक्षी दल कांग्रेस अत्यधिक बिजली बिल का विरोध और स्मार्ट मीटर हटाए जाने की मांग को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है, जहां उसे व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि अत्यधिक बिजली बिल से हर उपभोक्ता परेशान है। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए एक आवेदन फार्म तैयार किया है, जिसे आम जनता के बीच बांटा जा रहा है। ये फार्म स्मार्ट मीटर हटाकर पुराना मीटर लगाए जाने का है। शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर के तमाम नेता जब फार्म बांटने निकले तो फार्म कम पड़ने की स्थिति निर्मित हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अत्यधिक बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से लोग किस कदर परेशान हैं। अगर कांग्रेस की यह मुहिम रंग लाई तो बिजली विभाग को स्मार्ट मीटर के मामले में यू टर्न लेना ही पड़ेगा। एक तरफ सरप्लस बिजली वाले प्रदेश में महंगी बिजली सरकार आम जनता को दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भी सरकार थी, बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से लोगों को घर में राहत मिलती थी और 4-4, 500 रुपए बिजली बिल आता था। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली महंगी हो गई। स्मार्ट मीटर के माध्यम से स्मार्ट मीटर रॉकेट से भी तेज भाग रहा है। हम ये आवेदन भरा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री सोलर एनर्जी की बात करते हैं। घर में सोलर पैनल लगा है, जो सोलर पैनल बिजली बनाता है वो बिजली सरकार हमसे कम दर में खरीदती है और आम जनता को वही बिजली महंगे दर में बेचने का काम कर रही है। बिजली को लेकर जब महीने में बिजली का बिल आता है तो लोगों को 440 गुण 1000 मतलब कई गुना करंट उस परिवार को लगता है, क्योंकि बिजली बिल वो पटा नहीं पाते। आज बिजली की तकलीफ है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन कर रही है। ये आवेदन फॉर्म भराने की मुहिम को चालू किया गया और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में लोग हाथों हाथ इस आवेदन, अभी हम लोग यहाँ गए थे बिजली ऑफिस में जहाँ लोग बिल पटाने आए, हाथों हाथ लोगों ने फॉर्म लिया है कि हमको अपना स्मार्ट मीटर बदलना है। जो पहले का मीटर लगा था वही मीटर हमको चाहिए। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इसके बाद सरकार के सामने क्यों नहीं देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश को लूटना चाहती है। ये सीधा अगर महंगी बिजली होती है तो लोगों के घर में सीधी डकैती है। महीने में बिजली का बिल आता है तो लोगों की नींद उड़ जाती है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये आवेदन स्मार्ट मीटर बदलने का आवेदन आज जारी किया है और देखिए किस प्रकार तेजी से लोग इस मीटर को बदलने का आवेदन भर रहे हैं और वो बिजली बिल से राहत चाहते हैं। घर में उनके जो आज तकलीफ है उस तकलीफ से राहत कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम इस लड़ाई को और तेज करेंगे। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है।
श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर भानपुरी नदी के पास बीती रात एक सड़क हादसे में एक बालक की मृत्यु हो गई और 8 लोग घायल हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन खराब होने की वजह से उसे सड़क किनारे खड़ा किया गया था, जिसे चालक और अन्य लोग मिलकर ठीक कर रहे थे। तभी नागपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कल जो राजनांदगांव नागपुर जो मेन हाईवे है उसमें रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई थी। आज इसमें दुर्ग भिलाई के रहने वाले जो परिवार के लोग हैं वो डोंगरगढ़ गए हुए थे, दर्शन करके वापस आ रहे थे। इस दौरान उनका जो पिकअप वाहन है वो खराबी आ गई थी, जो कि पेंड्री और तुमड़ी मोड़ के बीच में रोड में जो नाला है उसके किनारे खड़े होकर के मिस्त्री द्वारा बनाया जा रहा था। क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था और फर्स्ट टर्निंग था, उसमें पीछे से नागपुर की तरफ से आ रही जो ट्रक है उसके द्वारा उसको पीछे से टक्कर मार दिया गया, जिसमें उसमें बनाने वाले जो मिस्त्री हैं और सवार जो लोग हैं लगभग 10 लोगों को चोट आई थी, जिसमें एक वंश शर्मा करके लड़का था 15 साल का, जो कि भिलाई के निवासी है। उसके घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। बाकी जितने लोग हैं उसको जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा घटनास्थल जा करके तत्काल मौके पर से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था और वहां उनका इलाज कराया गया। प्रकरण में जो ट्रक है और आरोपी वाहन चालक है उसको गिरफ्तार किया जा करके आगे उसमें अपराध पंजीबद्ध करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आदिवासी नेता व पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि धरती पर जब जब पाप बढ़ता है तब तब भगवान कोई न कोई अवतार लेकर धरती पर आते हैं, लेकिन आजकल तो भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, वहाँ भी सेंध लगा दी जा रही है। ऐसे में भगवान भी क्या करें। पूर्व मंत्री ने राम मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर में हुई चोरियों का उदाहरण देते हुए भाजपा और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। जब दिक्कतें बढ़ती है, लोग चिंता में रहते हैं, अत्याचार बढ़ता है, तो लोग बोलते हैं कि जब जब अत्याचार बढ़ता है कोई भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। अब ये लोग भगवान को ही नहीं छोड़ रहे हैं, उनके मंदिर को ही लूटने में लगे हैं। तो उसका जो बोलते हैं ना अपशगुन हो गया। कहीं अगर गलत काम करते हैं तो दुष्परिणाम देखने को मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मंदिरों को अपना जो टारगेट कर रहे हैं, एक गिरोह बना करके जाने कितना मंदिर आपके सामने है। राम मंदिर को नहीं छोड़ा, बद्रीनाथ को नहीं छोड़ा, आज हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान के मंदिर को नहीं छोड़ा, वो वैष्णो देवी के मंदिर, वहाँ जहाँ पर चांदी को ही लोग जो है नकली उसमें वो कर दिए। तो ये जो गलत सलत काम कर रहे हैं, जो पाप का काम कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिले के पामगढ़ और नवागढ़ को जोड़ने वाला भंवतरा खिसोर स्थित कांजी नाला उफान पर है। पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। प्रशासन ने लोगों से पुल पार न करने की अपील की है। प्रशासन लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है और लोगों से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने को कहा जा रहा है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। पिछले 206 दिनों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों ने विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए धरना स्थल तूता से विधानसभा तक दंडवत प्रणाम यात्रा निकाली। अभ्यर्थियों की मांगे हैं कि शिक्षक भर्ती के
2300 रिक्त पदों में नियुक्ति का आदेश निकाला जाए, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। 24 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हुआ ये आंदोलन हर तरह के मौसम की मार झेल चुका है, लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है, जबकि न्यायालय ने भी इनकी नियुक्तियों को जायज बताते हुए विधि सम्मत कार्रवाई का आदेश दिया है। राजस्थान में हुई 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना के विरोध में राजनांदगांव के जीवन दान समिति के सदस्यों ने जिला न्यायालय के सामने प्रदर्शन किया और घटना की कड़ी निंदा करते हुए ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट कोर्ट में कराए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान समिति के सदस्यों ने पोस्टरों के माध्यम से अपनी मांगें और पीड़ा न्याय व्यवस्था के सामने रखी। सदस्यों ने कहा कि बालिकाओं और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए निष्पक्ष जांच, जल्द गिरफ्तारी और कठोर कानून अति आवश्यक है। तो हम लोग न्याय व्यवस्था से यह चाहते हैं कि जो ऐसे जघन्य अपराध है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और तत्काल फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि पुलिस तो अपना काम करती है, सारे साक्ष्यों को जुटाती है और उसको न्यायालय में पेश करती है। न्यायालय उस सजा को लोअर कोर्ट से फांसी होती है, अपर कोर्ट से उम्र कैद की जाती है, फिर उसके बाद शायद उनको बेल भी मिल जाती है आगे सुप्रीम कोर्ट से। तो ये व्यवस्था जो है खत्म हो और ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को सीधा फांसी की सजा दी जाए और जो लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट तक फैसला वही रहे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।